Hello, good morning everyone. Again, live session and promoting on live. आज का जो सेशन है ये लेने वाले हैं मिस्टर अवनीत साहू, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज ऐसा है कि मेरे ही खिलाफ क्रॉस क्वेश्चनिंग होने वाली है। सो वरी नहीं, लेकिन मज़ा आने वाला है। मैंने भी सोच के रखा हुआ है कि हाँ चलो अवनीत बोलेगा तो कुछ कुछ करें। वो आ गए हैं, आज उनका दिन है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज उनसे बात करते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। पर जो भी बोलूंगा फ्रीली बोलूंगा। यस, अगेन। हाँ जी सर। तो सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ जी सेठ जी। देखो, लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। बहुत जमानों से इंतजार था आपके लाइव सेशन का। ऐसा नहीं बोलना है आपको। नहीं, ऐसा ही है। मतलब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब सेशन हुआ हमारा लाइव सेशन, अच्छा। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि आज प्रमोद सर से क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन कुछ उल्टा हो गया था। तो बहुत सारे लोग वेट में थे। लगातार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज एक प्रमोद सर का सेशन होना चाहिए। और नाउ हाँ हमें एक मौका मिला with our हाँ। with blessings of our great senior, one of our great senior Mr. संजय धीमान सर का परमिशन प्लीज हुआ, और बस प्लीज। हम लोग लाइव है ना। तो थैंक यू यस। सो मच प्रमोद सर, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर ग्रेट अपलाइन संजय धीमान सर, जिनकी वजह से अभी हम लोग लाइव है। तो सर देखिए, वैसे तो आपकी जिंदगी एक प्रकार की खुली किताब है, और ज्यादातर लोगों को आइडिया भी है कि हु इज प्रमोद सिंह और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग के लिए आप आइडल हैं, एमपी किंग कहे जाते हैं, और वॉट एवर बहुत सारे नाम है। सच बताऊं तो आपके लिए जितने शब्द बोले उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आज का जो सेशन हम शुरू करेंगे, दिस इज जी। अभिनीत इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं सेशन आपके साथ शुरुआत करने के लिए मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि आपकी नजर में हु इज प्रमोद सिंह, कौन है प्रमोद सिंह? प्रमोद सिंह इज जस्ट अ कॉमन गाय। एक बहुत ही कॉमन बंदा हु लव्स हिज वर्क, रिस्पेक्ट टू देयर सीनियर्स एंड अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ अ सिस्टम। अ सिंपल गाय जो हर जगह जहां है पानी के जैसे व्यवहार पे रहना पसंद करता है। आ, जिस जगह रख दो या जिस जगह पे बैठा दो, सॉरी जिस सर, आई कांट हियर यू सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। 2 मिनट आप चेक कीजिएगा। यहाँ से नेटवर्क इज सर देयर एनी ओके। इशू? नो जस्ट सर, देयर नो इशू। हाँ जी, अब क्लियर आवाज आ रही है। ओके। सो हाँ प्रमोद सिंह इज अ वेरी कॉमन गाय सर। अपलाइन के नक्शे कदम पे चलने वाला, सीनियर्स की इज्जत करने वाला, सिस्टम का ब्लाइंड फॉलोवर। और अगर मुझसे कोई पूछे सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करते हैं, तो मेरा एक ही है कि प्रमोद सिंह को काम बहुत पसंद है और काम वाले लोग बहुत पसंद है। फैमिली में फैमिली जैसा, दोस्तों के साथ हम्म। महा बदमाश। और वो गोवा में सबने देखा ही है। बस एक कॉमन गाय जी, जो जिस जगह पे है उसी माहौल में ढल जाता है। सही है सही है। तो सर वंस अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग हैं जो आपको विश कर रहे हैं, और काफी लोग सुनना चाह रहे थे। सर थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना, किस तरह की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं? वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं, बट फिर भी कि किस तरह की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और कैसे आपने लाइफ की शुरुआत की थी। क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में सुना है कि आपका स्ट्रगलिंग कैरियर बहुत बड़ा है। मतलब लोग जनरली अपनी स्ट्रगलिंग कैरियर 15-16 साल की, 18 साल की एज में शुरू करते हैं, जब वो स्कूल कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं। और शायद आपका तो स्ट्रगलिंग कैरियर बचपन से ही था। तो सर थोड़ा बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? बहुत पुअर फैमिली से हूं मैं, था एक्चुअली, और आज भी मैं हूँ। मैं अभी मेरे ये नया वाला घर मैंने बनाया है, इस पे मैं हूँ। सो क्या है कि क्या होता है, एक सबसे बड़ा वर्ड है कि जब मैं पीछे पलट के देखूं तो मुझे कोई मिलना चाहिए जिसको हम बोलते हैं गार्जियन। वो मेरे पास नहीं था। जी फादर साहब मेरे बचपन में ही एक्सपायर हो गए, तो जाहिर सी बात है, या तो भीख मांगो या तो जिंदगी जी लो। तो जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ स्ट्रगल है, क्योंकि बस चलती गई कटती गई। वो ज्यादा रोने की मुझे आदत नहीं है एक्चुअली सर, कि मतलब मेरे साथ क्या जी हुआ, ये वो कुछ नहीं है। बस आप पूछ रहे तो मैं बता दूं। बचपन में फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो जो खेलने कूदने की उम्र थी उसमें दुकान में बैठा करता था। और जी ज्यादा ग्राउंड वगैरह कभी गया नहीं मैं। दुकान पे रहना, वहीं पे काम करना। और आज भी मेरी शॉप है। मैं देखिए, मैं एक बैक कैमरा चालू कर रहा हूँ, वहां मेरी दुकान में एक बंदा बैठा हुआ है। मैं आपको जी। इस पे मूव करवाता हूँ, आप देखिएगा। ये जरूर देखिए, ये जरूर मेरे घर का दिखाइए, व्यू। जरूर। वो जो सामने दिख रही है एक छोटी सी शॉप, वो एक जो बंदा जी बैठा हुआ है, एक कॉर्नर जो ओपन है। ये मैंने 4-5 जी। दुकानें बनवाई हैं सामने। तो वो एक हम्म। शॉप है जहां पे मैं बैठा जी हुआ करता था। अभी अभी बनी है ऐसी एक दुकान जी थी,
छोटा सा काउंटर, ऐसा नहीं कि बहुत जी मल्टी रिच फैमिली या बहुत बड़े रिच क्लास से मैं हूँ। एक छोटी सी दुकान थी जहां मैं बैठा करता था, और लगभग मुझे डिश बनाते आती है सारी, तो वही मैंने सीखा। मतलब एक चीज बचपन से दिमाग में थी कि मेहनत करनी है, क्योंकि पीछे कोई नहीं है। तो जी अफसोस नाम की चीज नहीं, बस दुकानदारी। घर में ये चीज था कि भाई दुकान नहीं करोगे तो खाओगे कैसे। तो खाने की एक रेस थी हमारी कि भाई सुबह शाम खाना खाना है तो दुकान में मेहनत करनी पड़ेगी। हम लेबर थोड़ी सी कम रखते थे, एक दो मिस्त्री से काम चला लेते थे, बाकी हम खुद ही काम कर लेते थे। चाहे वो गिलास प्लेट धोना जी हो, चाहे सामान देना हो, चाहे काउंटर में गल्ले में बैठ के पैसा काटना हो, सारी चीजें। और स्ट्रगल तो कुछ खास नहीं, बस इतना है कि स्कूल से जाने के बाद खेलने का मौका नहीं मिला, दुकान में बैठना पड़ता था। और मार्केट में दोस्त यार कोई है नहीं, दुकान ही हमारी दोस्त थी। सुबह उठने के बाद जैसे किसी को चाय नाश्ता मिल रहा है, मम्मी उठा रही पूछ रही, तो यहाँ कोई ऐसा था नहीं, 5 बजे उठ के खुद ही दुकान खोलनी पड़ती थी। यहाँ कोई ऐसा रोल कॉल जी नहीं था, मेहनत का तौर था। और स्कूल कॉलेज की फीस के लिए वही है, लास्ट डेज का इंतजार करते थे कि जिस दिन कोई मुख्यमंत्री योजना आ जाए या कोई दुकान में अच्छी भीड़ लग जाए तो पैसे उठा लेंगे तो दे देंगे। तो इन्हीं सब चीजों में जी था, मतलब बचपन से एक वर्किंग गाय के तौर पे था मैं। काम करना, उसी में जी रहना, ज्यादा दोस्ती यारी और इन सब चीजों में मैंने ध्यान नहीं दिया सर। तो एक जी सर। नॉर्मल सी लाइफ, मतलब दो भाई दो बहन, दैट्स इट। देखिए सर, आपने तो बड़ा इजीली बोल दिया इस चीज को, लेकिन जितना मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, आज मैं भी अपने करियर के लिए दौड़ रहा हूँ, तो लोगों के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है और वो इतना ठीकरा फोड़ते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, सर मेरे साथ वैसा हो गया, सर मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया और बहुत सारी चीजें। और आपने इतनी इजीली बोल दिया कि यार फैमिली में सर पे पापा का हाथ नहीं था, बचपन से मेहनत कर ली। मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि मेरी नजर में प्रमोद सिंह को ऐसे देखता हूँ कि बचपन से लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में मान के चैलेंज के रूप में लिया कि यार मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, ये एक चैलेंज है और मुझे इससे आगे बढ़ना है। और ये बात मैं समझ पा रहा हूँ और शायद इसी वजह से प्रमोद सिंह काफी आगे। लेकिन एक चीज और है सर, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि इतनी बिजी लाइफ होने के बावजूद सुबह 5 बजे से दुकान खोलना, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर स्कूल से वापस आके घर नहीं जाना, ग्राउंड नहीं जाना और फिर से दुकान में बैठ जाना, इतने के बाद भी आप अपने बैच के टॉप स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल में टॉपर रहे हैं, नेशनल ओलंपियाड वगैरह में आप विज्ञान मेला में गए हैं, जितना मैंने आपके बारे में सुना है। तो ये कैसे कैसे मैनेज किया आपने अपनी स्कूल लाइफ के साथ पढ़ाई को? सर मैं सिंपल बताऊं, ये सब कॉम्प्लिकेटेड उनकी लाइफ में है जो पहली बार मुझे ये मिल गया। जिसके पास ऑप्शन ही नहीं था उसे तो काम करना पड़ेगा ना सर। आप हाँ, ये अच्छा बात और भी बुरा सही है। कब डिसाइड कर सकते हैं? जब आपके पास दो चीज पड़ी हो। जब आपके पास जी। चीज ही एक है, करना है तो करो, हम्म वरना फिर लग जाओ हम्म लाइन से। तो जिसके पास ऑप्शन हम्म ही नहीं है लाइफ में, वो कैसे चूज हम्म करेगा कि भाई स्ट्रगल क्या है और कंफर्ट लाइफ क्या है? मुझे नहीं लगता सही कि बात है। कंफर्ट का सी भी मेरी जिंदगी में था। मतलब जी आप ऑब्जर्व करिए कि क्रिकेट खेलने के बाद किसी को बोला जाए काम करो तो उसे तकलीफ है कि भाई पहले मैं खेलता था क्रिकेट। सही लेकिन जब सही जिंदगी बात में है। स्पोर्ट्स का एस नहीं था, और हम्म कभी दोस्तों का डी नहीं था कि भाई फ्रेंड्स मिल जाएंगे, एफ आ जाएगा लाइफ में, फिर घूम लेंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। सिर्फ इतने सही है जिंदगी सर। थी। पहली बार से ही आंख खोलते ही आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी दुकान है, और जहां आपको गोद में ले जाके बैठा लिया गया। मेरे मोहल्ले में बहुत अच्छे जी अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे स्कूल लाइफ में। 3 बार स्कूल चेंज हुआ मेरा, तो मैं उनके साथ भी रहा। और ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को इस चीज का अफसोस है कि मेरी जिंदगी स्ट्रगल है और उनकी बहुत अच्छी है। उनकी जी फीस बहुत जल्दी पेड होती थी। वो बाइक से कॉलेज जाते थे, मेरे पास बाइसिकल भी नहीं थी। और मेरी जी फी पेड होती थी। जब साल में एक बार जब हम मार्कशीट लेने जाते हैं जून के महीने में, तब हम एक साथ दिया करते थे, वो भी रो धो के जैसे तैसे। और एकदम जी सर्वोदय विद्या मंदिर से पास आउट हूं मैं, जो स्कूल बंद हो चुका है। अनूपपुर वाले बहुत अच्छे से जी जानते हैं, उसमें पढ़ा, वो स्कूल ही बंद हो जी गया सर। 8वीं तक उस समय जी पे बहुत अच्छा रेपो था। और रही बात टॉप मारने और ऐसा, तो सर बिल्कुल नहीं, ये सब बोलने की बातें हैं। अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आज की डेट में 90 के ऊपर जाओ तो आप टॉप में ही हो। एक से एक टॉपर बैठे हैं। जी बस ये था, लिमिटेड टाइम था जिंदगी में, बहुत लिमिटेड टाइम की। दुकान के बाद ये समय एक्स्ट्रा है तो इसको पढ़ लो, क्योंकि बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई ये बोलने वाला नहीं था ना सर कि जा भाई तू अब तेरे पढ़ने का टाइम हो गया है। जैसे आज मेरी जी नेफ्यू और नीस बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ते हैं, और वो स्कूल भी मेरे दोस्त का ही है, उसने खोला हुआ है। तो जी आज बोलना पड़ता है कि ये बुक ले ले, पढ़ ले। हम उधारी की किताबों से पढ़ लेते। ज्यादातर मेरा सपोर्ट शांतनु, मेरे पड़ोसी है, शांतनु हो हम्म गया। और उस समय मेरे कलीग्स थे बहुत लोग जो मेरा सपोर्ट कर दिया करते थे। मेरे जी थे शुक्ला सर थे। मैं इनसे ही उधारी की किताब जी लेके पढ़ लिया करता था और मेरा काम चल जाता था। तो सर इसलिए मैं जी इसको बोल सकता हूँ कि इजी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑप्शन नहीं था सर। मेरे पास सिर्फ एक जी ऑप्शन था कि ये दुकान में आपको जाना है और आपको अपनी पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं बचोगे। अब बचोगे ही नहीं, सवाल आ गया, तो वही बात है कि घर फूक के तमाशा देखने के लिए लोगों को कामयाब होने के लिए जरूरत पड़ती है, अपना तो पहले से फूका हुआ था।
तो कामयाबी तो सही है। ऐसा था सर, लगा ही हुआ था, करना था, कर लिया हमने, और क्या। चलिए, मतलब जितना मैं आपकी बात समझ पाया कि लोग अपना ज्यादातर समय सोचने में निकाल देते हैं कि यार ये करें, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं लोगों के पास, और जिस बंदे पास ऑप्शन ही एक था कि यार एक तो भाई अपनी शॉप चलानी है, दूसरा पढ़ाई करना है, स्कूल, उसके अलावा सोचने का मौका नहीं मिला, तो कम टाइम था, लेकिन जितना टाइम था उसका बेहतर यूज किया और उसकी वजह से काफी आगे निकले। तो हाँ बोल चलिए सर, ये बात मुझे, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। तो सर, इतने पुअर फैमिली जो थे, चाय बनाते थे, आप होटल चलाते थे, और वहां से फिर आपने स्कूलिंग की, तो फिर वहां से भोपाल कैसे पहुंचे अचानक? आपका मतलब, अब मैंने सुना आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो ऐसी लाइफ से निकल के भोपाल, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को अचंभा लगता है कि नहीं यार, ऐसी लाइफ से भोपाल कैसे पहुंच गए, तो ये कैसे हुआ? सर, दिल में अगर चाहत बड़ी हो तो कुछ भी पॉसिबल है सर। मैं आपको जी। रियल चीज बताऊं कि अगर आपको किसी चीज को पाने की इच्छा बढ़ गई है ना, कि मुझे ये करना है, उससे बड़ी हम्म। डिजायर, जिसके लिए एक वर्ड है, अगर वो आपके अंदर आ गया है, तो उससे जी। बड़ी चीज दुनिया में कुछ होती ही नहीं सर। सर, जी। बचपन से आप बोल रहे हैं स्ट्रगल, तो मैं भी इस वर्ड को बोलता हूं कि हाँ, स्ट्रगलिंग करियर था। शौक बड़े थे जी। सर। दुकान में बैठने जी। के बाद भी एक चीज था, अगर कोई कार से मेरी दुकान में सामान लेने आया, तो अपने अंदर एक खुजली थी सर, कि अपने पास होनी चाहिए कार। सही है। मुझे नहीं पता लोगों के अंदर आता, मेरे अंदर था सर उस समय जी। भी। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं था, जी। मैं ये सोचता था कि मेरे यहाँ एक फ्रीजर है तो मैं दो कर लूं, दुकान को थोड़ा सा जी। बड़ा कर लूं, लाइफ को थोड़ी सी जी। और, मतलब जीने का शौक था। आज भी मैं जिस घर पे रहता हूँ, मेरे घर के जी। सामने जो एक घर है, वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का है सर। शायद वो अनूपपुर जी। का सबसे रिच क्लास फैमिली है। मैं भी काफी अच्छी जगह पे रहता हूँ, पॉज एरिया है हमारा मोहल्ला। तो जी। वो जी। काफी रिच क्लास में है। तो मेरा जब वो बन रहा था, तब भी मेरे अंदर ये सपना था। तो इस सपने ने मुझे जी। भोपाल में इम्पार्ट किया सर। हम लोग भाई के साथ जी। क्या कैटरिंग करते थे, जैसे किसी के यहाँ शादी का जो खाने पीने बनाने के लिए लेबर आप बुलाते हैं, मैं और जी। मेरा जी। भाई यही काम करते थे। 5 रुपए में साइकिल जी। रेंट पे लेते थे, जो भी गांव खेड़े में काम होता था, दोनों चले जाते थे, बनाते थे, और जो जी। पैसे मिलते थे वो हमारे घर में आ जाता था, तो उससे खाना पीना चलता था। तो कहीं ना कहीं हम काम हम्म। करते थे दूसरे के यहाँ जा जाके, जिसको आजकल कैटरिंग व्यवसाय बोलते हैं, पहले हम लोग मजदूरी बोलते थे, प्रोफेशन तो आज हुआ है। उस समय जी। हमारी जी। मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी, वो जिला पंचायत में थे, उन्होंने हमारी मेहनत देखी। तो उसने बोला, तुम जी। गवर्नमेंट काम क्यों नहीं लेते हो? वो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था सर। गवर्नमेंट काम क्यों नहीं जी। लेते हो? तो हमने, पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट काम क्या होता है, हम तो मजदूर टाइप के आदमी थे यार, काम करना जानते थे। जी। उसने हमें पहली बार संविदा वर्ग 2-3 की भर्तियां चल रही थी, लंच पैकेट सप्लाई करने का काम दिया था। तो मेरी मम्मी, मेरी दीदी घर में खाना बनाती थी, और हम लोग जी। पैकिंग करते थे, और फिर ठेले में रख के मैं उसको पहुंचाने चला जाया करता था। तो वहां जाके हमारा काम जी। खाने बांटने का हुआ करता था। तो वो हमारी जिंदगी का हम्म। टर्निंग पॉइंट था। उस समय हमें याद है, 80-90 हजार रुपए के काम मिला था 2008 में। तो हम्म। अ, अंत्योदय मेला था शायद, दीनदयाल मेला, शिवराज सिंह चौहान साहब आए थे, शायद, हाँ जी। ऐसे ही कुछ था। तो उनका ऑर्डर हमें मिला था। तो उस समय जब ऑर्डर मिला, तब हम लोग उस काम से जो पैसा मिला था, उससे मुझे पहली बार इंदौर भेजा गया था कि आज पैसा है, चले जा। मेरे रिलेटिव भैया जी। मुझे बताता है, इतना मुझे याद नहीं, कि मना करे मत जाना, पैसा कैसे मेंटेन होगा, खर्चा कैसे दोगे। पर दोनों भाई में एक कॉमन चीज है, रिस्क लेने से सर हम डरते नहीं है, खोने का गम नहीं है ना। हम्म। ज्यादा से ज्यादा क्या सही है। होगा, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चालू किया था, मेहनती है, फिर से ऊपर आ जाएंगे। डर नहीं है सही है। सर अंदर, सही है तो सर। वो डर नहीं था, इसलिए बाहर निकल गए। फिर हम्म। एमपीपीटी का एग्जाम दिया था, उस समय प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। तो उसके हम्म। थ्रू 92.92 मार्क्स आए थे। उस समय भी क्लास में काफी अच्छे मार्क्स थे, बहुत लोग थे, लेकिन उस समय भी अच्छे थे। टीआईटी भोपाल मिल गया, और बैंक लोन लेकर चले जी। गए, भाई फाइनेंस करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। सही है। तो सही है। पैसा था नहीं, तो बैंक लोन लिया एसबीआई से, और पहुंच गए भोपाल। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई सही। इंजीनियरिंग। एक उम्मीद थी एक्चुअली अवनीत जी, हम्म। कि शायद हम्म। बाहर जाने वाला कुछ बड़ा कर लेगा। मतलब उनका ऐसा था कि जी। तू दुकानदारी से दूर चला जा, तो शायद कुछ कर ले। जी। इस उम्मीद ने मुझे बाहर भेजा था हम्म। सर। 2009-8 में चलिए, मैं बाहर मतलब निकल जितना, गया। मतलब जितना मैं आपकी बात समझ पाया है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड, देन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन पता था रिस्की है, बट रिस्क लेने से डरे नहीं, क्योंकि पता था यार जिंदगी रिस्की है, ज्यादा से ज्यादा वापस वहीं पहुंच जाएंगे, जीरो शुरू करना पड़ेगा, और चूंकि मेहनत करने में डर नहीं लगता था, इसलिए रिस्क लेने में कभी डर नहीं लगा। मतलब मुझे आपकी बात ये समझ में आ रहा है, यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, कि आदमी रिस्क लेने में डरता ही इसलिए क्योंकि वो मेहनत करने से डरता है। अगर आदमी के अंदर मेहनत करने की गट्स है, तो रिस्क लेने में नहीं डरेगा, क्योंकि उसे पता है ज्यादा सारा क्या होगा, जीरो पे जाएंगे, वापस जीरो से मेहनत करना शुरू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हाँ मैसेज लगा सर आपका मुझे। अच्छा सर, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपको पता है आपकी इंजीनियरिंग लोन पे है, आपने पढ़ाई के लिए पैसा उधार लिया हुआ है, घर में बैकग्राउंड में भी प्रॉब्लम है, और तो घर वालों की उम्मीदें भी बहुत जुड़ी हुई है, आपने जैसा कि कहा, और उम्मीद के साथ उन्होंने पढ़ने भेजा। तो फिर अचानक जब आपको ड्यूस ऑफ का प्लान मिला, डायरेक्ट सेलिंग मिला, तो आप क्यों आए और कैसे आए सर, और पैसा कैसे अरेंज कर लिया सर? क्योंकि आप तो बता रहे हैं आपके पास तो रहने खाने का भी पैसा नहीं था, आपका तो पढ़ाई भी लोन पे चल रहा था, तो फिर ड्यूस ऑफ कैसे मिला और क्यों कर लिया? और 3 सवाल है यहाँ पे अपने आप में, कि अच्छा। पहले तो आपने ड्यूस ऑफ क्यों किया जबकि आप अपनी लाइफ में अच्छे खासे स्टूडेंट थे, दूसरी बात आपने कैसे कर लिया ड्यूस ऑफ को,
और पैसा कैसे अरेंज कर लिए कि स्टूडेंट लाइफ में तो आपके पास तो भाई चलिए, मैं अगर अपना बैकग्राउंड देखता हूं तो मेरे फादर तो मुझे हर महीने पैसा भेजते थे और ज्यादातर लोगों की फैमिली उन्हें सपोर्ट करती है, आपके यहाँ तो ये भी नहीं था। तो 10,000 रुपए तो मतलब उस टाइम पे 2009 2010 की बात है, मुझे आज भी ध्यान है, 3-4 हजार रुपए हर महीने का लोगों को घर से आता था। तो ऐसे टाइम पे 10,000 रुपए ऊपर से, जबकि है ही नहीं पैसा, और ऊपर से 10,000 कैसे किया आपने और क्यों कर लिया ड्यूसॉफ्ट आपने, जबकि आपको पता था आपका तो उम्मीदें लगी हुई है घर वालों को इंजीनियरिंग लाइफ के साथ? हाँ, बहुत उम्मीदें थी। मैं अगर एक जी रियल मायने की उस घटना को शेयर करूं तो सर, मैं ड्यूसॉफ्ट में सिर्फ अपने खर्चे के लिए आया था, क्योंकि मुझे घर से पैसा नहीं आता था। मुझे जी बैंक से जो लोन लिया था मैंने, मैं भोपाल के सबसे ऐसे एरिया में रहता था जो भोपाली होंगे जानते हैं, निजामुद्दीन कॉलोनी। 2,000 रुपए मेरा जी रूम भाड़ा था, जिसमें 700 रुपए मेरे हिस्से में आता था। 3 रूम पार्टनर थे, पंकज, विवेक और मैं। जी जी इंदौर में भी मेरा यही आलम था, वहां से मेरे को एटीट्यूड मिला। मैं था शांतनु और हीरा के साथ। हीरा लाल तिवारी आजकल जी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों मेरे। मैं इन दोनों के जी साथ था। तो शांतनु जो मेस का पैसा देता था, उसकी टिफिन में शेयर करके मैं खाता था। तो वो मेरा इंदौर का दौर चला था। जी और भोपाल में ऐसा था कि भोपाल में जब मैं गया था तो मुझे 2,000 रुपए आता था महीने का। पहली बार जब रूम रेंट के लिए मंगाता था तो 1,000 रुपए डालते थे। 3-4 बार फोन करना। अभी कभी मैंने टाइम से रेंट नहीं दिया। मैं उधारी खाते की जिंदगी वाला आदमी हूँ। मतलब जी पंकज मेरा रेंट भर देता था, विवेक भर देता था, बाद में उन्हें मैं पैसे रिटर्न करता था। तो जी सर उनको मैं पैसे दे देता था। कुछ इस तरीके से आलम था कि 1,000 रुपए आए, 700 भर दिया, 300 बचा लिया। वापस खाने की जी बारी आई तो 1,300 रुपए मेस का किराया था। आज भी इंद्रपुरी में रेस्टोरेंट है, गुरु कृपा, उसको पटा के रखा था जी मैंने कि भाई देख, आगे पीछे हो जाएगा लेकिन इतनी ईमानदारी है कि तेरे को पैसा दूंगा। और लोग मेरी बात जी पर ट्रस्ट नहीं करते थे कि बोला है तो दे देगा। जी तो जी वो 300 मिला के 1,300 जमा कर देता था। उसके बाद 1 रुपए जी नहीं होता था। मतलब कहीं आना जाना है, लगभग मुझे आज भी याद है, निजामुद्दीन से कोलार 22 किलोमीटर की दूरी है। मैं पैदल चला जाता था सर, अगर मुझे दोस्तों से मिलना है तो। निजामुद्दीन से न्यू जी मार्केट 14-15 किलोमीटर पड़ेगा, मैं पैदल जाता था। मुझे कोई अफसोस नहीं है बोलने में। और घूमते फिरते जी ऐसे सर इधर देखा। मेहनत की आदत पहले से थी, तो डर जी नहीं था। और मुझे उस वक्त चाहिए था पैसा, क्योंकि मैं जी लाइफ स्टाइल देखता था। लोग मैजिक में घूमते थे, 5 रुपए किराया होता था, मेरे पास नहीं था जी उस समय। फिर जी कॉलेज लाइफ में जैसे कैंटीन में जाने का था, तो आप लोग भी कई बार मेरे को पैसा दे देते थे। राहुल मेरे को बहुत पैसे देता था, जिसने मुझे ड्यूसॉफ्ट में जी एंट्री डलवाई। खर्चा वही करता जी था। अपने पास सिर्फ थी कलेजा बड़ा था सर, करना है। वो जी जो खर्चे का बड़ा था ना सर, कि मुझे, आप जैसे बोल रहे 10,000 का जुगाड़ कहाँ किया, मैं सच्ची बताऊं, मेरे को आज भी 10,000 नहीं दिखता। मुझे जब राहुल कुमार जी ने पहली बार प्लान दिखाया था, मेरे को सर एक ही जी चीज दिखी थी, अगर कहीं से भी जुगाड़ करके काम कर लिया तो ये जो 500-500 रुपए, जी 100-100 रुपए के लिए जो प्रॉब्लम है ना, 5 रुपए का मैजिक, किताबों का पैसा, नाश्ते का पैसा, खाने जी का पैसा, घूमने का पैसा, मतलब जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए, मुझे वो जी पैसा मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इसलिए ड्यूसॉफ्ट किया। और रही बात इसकी सर, तो जुगाड़ू में बचपन से था सर। अल्टा पट्टी करने की पहले जी से आदत थी। बुराई मैंने कभी नहीं देखी किसी चीज में, कभी नहीं देखी सर। जी तो कुछ ऐसा था। विवेक से मैंने, मेरा रूम पार्टनर से मैंने 1,500 रुपए लिया था। और पंकज से मैंने 1,500 लिया था। और तीसरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अनूपपुर का, ये अजय सिंह पटेल, उसने मुझे 3-3,500 दिए थे। उधारी खाते में काम चला था सर। किसी ने जी 10%, अजय ने मेरे को 10% ब्याज में पैसा दिया था। और जी विवेक और पंकज ने बोला था कि अगले महीने तू क्या करना, अगले महीने तू मेरा पैसा लौटा देना। इस तरीके से उसने बोला था कि तू रेंट दे देना अगले महीने का। तो ये सोच के जी मैंने फिर कर लिया था। तो ऐसे करके जी जुगाड़ से पैसे का जुगाड़ हुआ। और एक बात की, पैसा जी क्यों दिया, कैसे एंट्री किया, सर मैं जिंदगी में जी ऑप्शन चाहता था सर। मुझे ये बात जी बहुत अच्छे से पहले से पता थी दुनिया में। मुझे ये बात सर पहले से पता थी कि दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है। हर चीज जी में प्लान बी लेके चलना पड़ेगा। स्कूल लाइफ में मैंने देखा, जब जी स्कूल बंद हो सकता है ना, तो दूसरा काम मुझे दूसरे स्कूल को तलाश करना पड़ेगा। दुकान में मैंने सही है देखा कि दुकान कस्टमर जब तक आ रहा तब तक पैसा है। तो मैं पहले से प्रिपेयर था सर कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए जिंदगी का। सिर्फ जॉब के मत्थे बैठूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरे दिमाग में सर जी पहले से था। इसलिए मैंने जी ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था कि 3rd ईयर के बाद या फाइनल ईयर के बाद मुझे जब स्ट्रगल आएगा, जैसे मैंने देखा मेरे सीनियर जी 8-8 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे सर। कोई गवर्नमेंट जॉब की जी प्रिपरेशन कर रहा था, कोई प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। जो पहले मेरे को बोलते थे कि मेरा बाप ये है, मेरा वो, मैंने सबको रास्ते में भटकते देखा है सर। दुकान में जी अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन वालों को सिगरेट के साथ चाय पीते देखा है सर। मेरे दिमाग में पहले से मेरा जी विजन क्लियर था कि बड़े बड़े तुर्रम खान भी जो अपनी अकड़ में जीते थे, वो भी सर रास्ते में भटकते हैं। 4-6 साल 10 साल का जी संघर्ष होता है।
ये मेरे दिमाग में था, यस सर। इसीलिए मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन पहले जिंदगी में एक प्लान बी होना चाहिए। तो जुगाड़ से पैसे दिए और उस प्लान बी के लिए अपना मंथली खर्चा निकालने के लिए मैंने सर ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था। क्या बात है सर। नहीं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी इंस्पायर करने वाली बात है सर कि आपने ये देखा कि यानी एक प्लान बी होना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि एवरीवन वांट्स अ प्लान बी, और ये बोल सकते हैं एवरीवन नीड्स अ प्लान बी, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि यार हमें प्लान बी की जरूरत है, वो अपनी अकड़ में जीते रहते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो सर आपके हिसाब से, मैंने जैसे एक बात मुझे और ध्यान आई आपकी बातों से, जैसे आपने अपने साथ वालों के बारे में बताया, तो मुझे अचानक बात ध्यान आई कि आप जब अपने जेई के लिए तैयारी करते थे, आईआईटी के लिए, तो आपका एआई ट्रिपल उस समय एग्जाम होता था, उसमें भी अच्छी खासी मार्किंग थी, और 20-20 घंटे 18-18 घंटे आपकी पढ़ाई करने की आदत थी। तो हाँ उस बीच में जब आपने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, तब भी आप अपने बैच के टॉपर थे। फिजिक्स मैंने खुद देखा है, आप साथ में मेरे बैचमेट ही हैं, तो फिजिक्स आपका काफी फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, कन्वर्सेशंस भी चलते थे आपके हमारे टीचर के साथ। तो आपको ये नहीं लगा कि यार मैं अगर ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर लूंगा तो चलो खर्चा तो ठीक है, जरूरी है मेरे लिए मैं चलाना, लेकिन मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी? सर, आपने दो बात बोली। एक आपने बोला कि 18-20 घंटे की पढ़ाई बिजी लाइफ के बाद ड्यूसॉफ्ट क्यों चुना। फिर दूसरा आपने बोला कि चुन के आपने इसको एज अ करियर लिया, तो क्या आपको नहीं लगा कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी जिसमें आप इतने लंबे जी समय से बिल्कुल। वर्कआउट कर रहे हैं। सर, हाँ सबसे बड़ा खेल होता है इन्वायरमेंट का। संजय सर अक्सर जी बोलते हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, कि आपके जी 5 दोस्त बता देंगे कि आपकी औकात क्या है। 5 जी, सही दोस्त, बात है। सही 5 बात अगर है। नशेड़ी है तो बता देंगे कि तेरी औकात नशे की है बेटा। 5 सही है। लफंटू से तो बता देंगे तेरी औकात क्या है। सर, ये भी सही है। रियल में आपको बताऊं कि इंदौर जाने के बाद मुझे पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिला, और अनूपपुर में एक शख्स है जिसका नाम लेने में कोई परहेज नहीं है, आज शहडोल में उनका बहुत बड़ा स्कूल है। मुझे जेडी भैया ने, जितेंद्र शुक्ला ने मुझे एक हम्म। बात बोली थी कि प्रमोद, लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो तेरे पास सिर्फ एक ही चीज तेरी सगी है, वो तेरी मेहनत, उससे कॉम्प्रो मत करना। जी सर, प्रॉब्लम ये है, लोगों को रियलाइज नहीं है सर। आज भी अगर मैं आपसे जी, बात कर रहा हूं तो मुझे रियलाइज है कि घर की वैल्यू क्या होती है, लोग क्या होते हैं। सही है लोगों को सर। थोड़े से पैसे आने के बाद जमीन छोड़ देते हैं सर। मतलब हम्म। एक कहावत है, मेरे भाई रविंद्र सर बोलते हैं कि फलो फूलो लेकिन औकात मत भूलो। बात सही है सर। जी। इंजीनियरिंग लाइफ में क्या हुआ, हम्म। बिफोर इंजीनियरिंग लाइफ इंदौर में सर हमें माहौल मिला। अमूमन सबको जी मिलता है, लेकिन मैंने माहौल को पॉजिटिव लिया। मेरे टीचर थे जयवीर सिंह, जो ऑल इंडिया में 196 रैंक थी, वो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। मैं उनसे जी इंस्पायर था कि पढ़ना चाहिए। जिंदल सर थे, जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे, जिन्होंने बताया कि वो दुनिया भर का कर्मकांड करते थे लेकिन पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। और हमें कहानियां सुनाई जी जाती थी सर, अमूमन सबको सुनाई जाती है, मुझे कोटा की कहानियां सुनाई जी गई। बेटा, आप कोटा नहीं जी जा पाए, आप कोटा वगैरह चले जाते तो लाइफ में और बेहतर कर लेते। तो मैंने बोला, क्यों कोटा क्यों जी जाना है, यहीं से काम करेंगे। जी सर, वो कहानियों ने मुझे इंस्पायर किया सर। मेरे जो जी दोस्त थे, वो भी मेरे साथ 20-20 22-22 घंटे वाले थे सर। मतलब 4 घंटे की जी कोचिंग होती थी, पूरी रात स्टडी करना, और हम अकेले नहीं थे सर। हमें क्लियरली बोला जाता था कि हमें एक बात उस समय जयवीर सर ने बोली थी कि प्रमोद, कोटा वाले लोग सोते नहीं है। मैं बोला, सर कैसे हो जी। सकता है, 4-6 घंटे तो चाहिए ना। बोले, हाँ 6 घंटे सही की है। नींद चाहिए, लेकिन वो 3-4 घंटे सोते हैं पावर नैप के बिहाफ में, मेडिटेशन में इसका एक कोर्स होता है सर। जी तो मैंने भी रैकी का 2 स्टेप किया हुआ है, मैंने भी इंदौर पे किया था। मुझे सर सर्कल अच्छा चूज किया मैंने, नंबर 1। मेरे साथ पढ़ने सही है। लिखने वाले लोग थे, इसीलिए मैं 18-20 घंटे पढ़ पाया। नंबर दूसरा, मैं कभी निगेटिव लोगों के संगत में नहीं था सर। क्लास में जो लोग जी पीछे बैठते थे, जो लोग जिसको शुद्ध हिंदी में लड़कीबाजी बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेना, घुमा लेना, मैं इंदौर में था सर 1 साल, मैं कभी उनसे दोस्ती नहीं जी। किया सर। तीसरी चीज, हम्म। मतलब मुझे, मैं आपको सच्ची बता दूं, मुझे बोलने में हेजिटेशन नहीं है। 14 जून सन 2007 2008 को मैं इंदौर गया था, और 12 अप्रैल सन 2009 को प्रमोद वापस आ गया था डेट के साथ। मैं एक जी दिन के लिए भी घर नहीं आया, ना दिवाली होली दशहरा नहीं आया। शांतनु और हीरा इस बात जी को जानते हैं, वो रूम पार्टनर थे मेरे, आज एक बीना जी रिफाइनरी में दिल्ली में है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जानते हैं मैं नहीं जी आया वापस। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपनी लाइफ में, संजय सर अक्सर बोलते हैं, जो काम में मन लगा दिया ना, जब तक काम फिनिश नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। आई नेवर क्विट जी। अंटिल आई विन दैट गेम। क्या तो बात है मैंने सर। उसमें ये दिमाग लगा लिया कि जब तक मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर लूंगा मैं वापस नहीं आऊंगा। इस जुनून ने 18-20 घंटे की पढ़ाई करवाई सर, जुनून था सर। जी और भोपाल, भोपाल में भी सेम माहौल था सर। हाँ, कुछ समय के लिए आपको पता है कि इंजीनियरिंग के साथ पढ़ाई और ड्यूस ऑफ मारपीट के दौर में चला गया था मैं। मेरी ड्यूस ऑफ की शुरुआत ही जी। मारपीट से हुई। सस्पेंड हुआ हम्म। हूं मैं कॉलेज से, बिल्कुल 2-3 दिन के लिए मेरे को हम्म। सस्पेंड किया गया था। फिर हमारे दोस्त ने हम्म। मेरा गिल्टी को अपने सिर पे लिया, बहुत मारपीट हुई और सिर जी फटे, सब कुछ हुआ।
लेकिन एक चीज रियलाइज था सर, पहले ही बोला ना, मुझे क्या करने आया हूं मुझे ये पता था, और उसी वक्त ड्यू जी सॉफ्ट का प्लान हुआ था। तो मुझे एक बात जी पता थी कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ करियर सेट करना है। मेरा उद्देश्य पढ़ाई करना नहीं था सर, मेरा उद्देश्य करियर था। जी मैं सिर्फ जी। किताबें रटने नहीं आया था, मैं परसेंटेज बनाने नहीं आया था, मैं अपने आप को सेट करने जी आया था लाइफ में। और मुझे ड्यू सॉफ्ट क्या में बात है। मेरी हम्म इंजीनियरिंग लाइफ से बड़ा सेटलमेंट उसी वक्त दिख गया था। मेरे एक लाइन है सर, हम्म। पहले मेरे पास लाइन नहीं था, लेकिन आज मैं इस लाइन से डिस्क्राइब कर दूंगा। मैं सर बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा मालिक बनना पसंद करता हूं सर, इसीलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट का क्या बात है डिसीजन सर, ले लिया। बहुत मैं बेस्ट है छोटे सर। अब मैं मालिक यहीं से, नहीं, बहुत आपकी बात से मैं एक चीज समझ गया कि आपने एक चीज देखी कि भाई आपने एक एसोसिएशन सही चूज की और उसके हाँ हिसाब से जो मौके मिले वहां आप आगे बढ़े। तो सर आपके नजरिए के हिसाब से आपने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि मैं टॉप करने बस नहीं गया था कि नंबर बस अच्छे ले आऊं, डिग्री अच्छी बना लूं, बल्कि करियर सेट करने गया था। तो बिल्कुल। प्रमोद सिंह करियर को किस नजरिए के साथ देखता है, कैसे देखता है करियर को? अब तो आप बातों में घुमा रहे क्या है हैं। करियर, मतलब एक सरकारी नौकरी एक करियर है, या जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी लग गई तो मेरा करियर बन गया, या प्राइवेट लग गई तो करियर बन गया, मैं एमएनसी में पहुंच गया तो करियर बन गया, मेरा बिजनेस सेट हो गया, मैं एक इंडस्ट्री खड़ी कर गया तो करियर। तो आप करियर को कैसे देखते हैं कि करियर की आपके नजर के हिसाब से पिक्चर क्या है, थोड़ा सा मुझे बताइए। करियर सर, जिंदगी में तीन चीजें जो मैं अक्सर बोलता हूं, एक होती है जिम्मेदारी, एक जी होती है सबसे पहले जरूरत, आपकी जरूरत क्या है, जी रोटी कपड़ा मकान। दूसरी है जी जिम्मेदारी, जी। दूसरी चीज है जिम्मेदारी, कि आप अपने काम के प्रति, सही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। जैसे आपके घर की जो जरूरत है उसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, फिर सही। आपके घर की जो जरूरत है उसके लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, अपने काम के लिए कितने जिम्मेदार हैं। तीसरा होता है शौक। जी मैं इन तीन चीजों को हमेशा लेके चलता हूं सर। मुझे ऐसा जी पर्सनली लगता है, जी ये दुकानदारी वाली लाइफ में रोटी कपड़ा मकान मेरा हो जाता था सर। सर आज जी भी हम जिस जगह पे रहते हैं, मेरे पापा की इतनी मेहरबानी है कि इस जगह को लिया, बहुत केस हुआ कानूनी, लेकिन आज भी करोड़ों की जमीन है। जी मैं घमंड नहीं करता इस बात का, मैंने बोला हमेशा मेहनत का। करोड़ों पापा के हैं, मतलब मैं उस बरगद की पेड़ की, मैं उस बरगद की टहनी नहीं बनना चाहता जिसका पेड़ मजबूत हो और टहनी कमजोर हो। मैं खुद पेड़ बनने पे ज्यादा जी भरोसा रखता हूं सर। इस चीज ने जी मुझे ड्यू सॉफ्ट में डाला। अब रही बात जी इन चीजों की, तो सर आदमी का करियर बनता है जिसकी तीन चीजें वो पूरी कर ले। अगर आपकी सही। जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, तब तक आप जिंदगी में सिर्फ काम कर रहे हो सर। लेकिन आप जैसे ही जी शौक वाले चैप्टर में आते हो, है ना, जी इसको इस लाइन समझते हैं सर कि आदमी ज्यादातर ये बोलने लगता है या सोचता है, जिसको आप बोलना चाह रहे हैं कि सर किस तरीके के हम्म, करियर को देखते हैं सर। जी बचपन का करियर जवानी के करियर से अलग होता है सर। बचपन में एक खिलौना जी पा लेना एक करियर है, चाहत है ना उसकी, मुझे जी खिलौना मिल गया, सब मिल गया। स्कूल का जी करियर है सर टॉप कर लेना। कॉलेज जी। का करियर है टॉप करने के साथ साथ लड़कियां आपका नाम जाने और क्लास में टीचर आपका नाम बोल ले। सही ऑफिस है। के अंदर आपकी पेमेंट सबसे अच्छी हो और लोगों के बीच में एक नाम हो, करियर है। करियर सर हर जी फेज में बदलता रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रमोद सिंह, जिंदगी में करियर तब है जब आप अपने साथ साथ लोगों के लिए काम कर रहे हो। आपकी वजह से सिर्फ जी आपका पेट ना भरे, वो तो जानवर भी कर लेता है। जब आप समाज के लिए जी कुछ कर रहे हो, अपने देश के लिए कुछ जी कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, जी और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उसका कुछ ना कुछ भला जी होना चाहिए सब जिंदगी में। सिर्फ कमाई जी करियर नहीं है सब। जी। सेटलमेंट विथ पोजीशन, विथ पावर, विथ नेम एंड फेम, संजय सर की भाषा में मनी, टाइम, सिक्योरिटी, एक अच्छा हेल्थ, लव, रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन इज अ करियर। यही है करियर। क्या बात है सर। चलिए सर, मैं आपकी बात से बहुत इंस्पायर भी हूँ, और बाकी तो आपसे जब भी बात होती है तो लोग इंस्पायर होते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। करियर का बहुत अच्छा आपने सर एक मोटो बताया कि करियर होता क्या है। लोग करियर को किसी नौकरी या किसी व्यापार से डिनोट करते हैं, लेकिन आपने रियल मायने बता दिया कि करियर क्या होता है। अब सर यही से मैं एक बात और आगे लेकर जाऊंगा कि जैसे जब ड्यू सॉफ्ट या डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो मोस्ट ऑफ दी जी मैंने देखा है कि फैमिली शुरुआत में सपोर्ट नहीं करती। तो क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? क्योंकि नहीं। कुछ घटनाएं मैंने सुनी हुई हैं आपके बारे में कि भैया काफी अपोज में थे, परिवार ने मना भी किया और शायद घर में कुछ बहस भी हो गई थी, कुछ बात बढ़ भी गई थी, फिर भी उसके बावजूद भी ड्यू सॉफ्ट, मतलब कई बार आदमी बोलता है कि नहीं सर मैं अपने परिवार से छुपके नहीं करना चाहता, मैं परिवार से लड़के नहीं करना चाहता, मैं परिवार के हिसाब से चलना चाहता हूँ। तो यार जितना मैं आपको जानता हूँ, आप अपने बड़े भाई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार परिवार मना कर रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए? इस चीज को आप कैसे नहीं देखते हो सर, या आपकी फैमिली फिर पॉजिटिव कैसे हुई? पहले तो नेगेटिव सर, थी या नहीं थी, और अगर थी तो फिर पॉजिटिव कैसे हुई? घोर निगेटिव थी। एक्चुअली निगेटिव वो सिस्टम से नहीं थे, निगेटिव वो हम्म इस चीज से है कि हमने
तुम्हें जिस चीज के लिए भेजा। क्या होता है सर, जब आदमी की उम्मीद टूटती है दर्द होता है। आपके घर में एक 5 सही रुपए का कप टूट जाए ना खाना चाय पीने के बाद, तो आपको दर्द होता है। तो उम्मीद की सही कीमत तो 5 रुपए से ज्यादा होती है सर। तो सही। घर वालों की एक उम्मीद थी कि तेरे को बाहर भेजा है, तेरे लिए हमने एजुकेशन लोन लिया है ना, तेरे लिए एजुकेशन जी लोन लिया है, तेरे को हमने बाहर भेजा है, और तू ये कहाँ लग गया। जी इसलिए वो निगेटिव थे जी सर, और कोई बात नहीं। वो सिस्टम जी से काम से निगेटिव नहीं थे। मैं उनके हिसाब से नहीं जी चल रहा था, इसलिए वो निगेटिव थे कि हमने तुझे जी इंजीनियरिंग के लिए भेजा और बहुत कुछ दाव पे लगाया सर। अगर बैंक का लोन नहीं भर जी पाएगा तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी, फिर हम रोड पे आ जी जाएंगे, क्या सोचेंगे लोग। और पूरी जी जिंदगी वो ये कहावत है सर, लोग क्या सोचेंगे, है ना। क्योंकि जी डायरेक्ट सेलिंग का इतना कोई क्रेज नहीं था, कोई नाम नहीं था, इसलिए वो निगेटिव थे मेरे लिए। अब जी मैंने कभी इसको लेकर निगेटिव या डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने इसको फिर भी किया। हाँ, पहली बार ड्यूस ऑफ का प्लान दिखाने के बाद प्रवेश सिंह, मैं बिग ब्रदर मोस्ट रिस्पेक्टेड, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एक तमाचा मारा था मुझे उसने। प्लान बताया, एक झापड़ मारा और झापड़ के साथ बोला कि तेरे को यही करने भेजा था बे, ये वर्ड था उसका। हम्म, और बोला आज से बोरिया जी बिस्तर पैक, घर वापस आ जाओ। फिर मम्मी को जी बहुत बम्बू देता था कि तुम क्या समझा रही हो, मम्मी को बोलता था आप समझाओ इसको, ये कहाँ चला गया है, भटक गया है। क्योंकि भाई का ओपिनियन जी सही नहीं था। उसके 2-4 दोस्त आरपीएफ में हैं, आज भी वो हैं, वो नेगेटिव थे। लेकिन जब मैं जी लग गया, उन्हें ये लगने लग गया कि ये सुनने वाला नहीं है अब हमारी बात, ये खुद ही जी करेगा इसको जो करना है। और उन्होंने जी एक बात बोली, जिस दिन तेरा परसेंटेज कमाया, पढ़ाई कम हुई ना, उस दिन तेरे को बताता हूं मैं कौन हूं। फिर तो क्या था, डबल जिम्मेदारी कि परसेंटेज भी हाई जी रखना है और काम में भी हाई जाना है। सर एक जी चैलेंज था सर, खुद से। ये कमिटमेंट लोगों से नहीं था, खुद से था। मतलब बचपन से जी एक आदत है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें ब्लड में मिली, मैं बोलता हूं नेचर से मिली है सर, जी नेचर से, सराउंड से। जी करना है सर, बस करना है। मैंने सोच लिया था जिस भी फील्ड में रहना है, नंबर 1 रहना, चाहे हालात जी कैसे भी हो जाए। ड्यू सॉफ्ट में जब एंट्री जी किया था तो सोच लिया था कुछ भी हो जाए, इस इंडस्ट्री के नंबर 1 पोजीशन पे जाऊंगा, नंबर 1 टीम बनाऊंगा और काम करके दिखाऊंगा। जब भी मुझे किसी चीज के लिए कोई मना करता है ना सर, मेरा खून डबल रफ्तार से दौड़ता है, करूंगा, अब तो तेरे को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला हाँ सर चैलेंज ये घर तो से था। घर जी ने जी बोला नहीं बिल्कुल करना है, चैलेंज मिल गया, अब करके दिखाऊंगा मैं तुझे। जिसने बोला हम्म, नहीं करना है तुझे करके दिखाऊंगा, पहला था चैलेंज मैंने लिया सर कि मेरे को करना है। दूसरा, जी सर आपने बोला कि करियर को लेकर इसमें कि पेरेंट्स सपोज में तो टूटे नहीं। सर मैं घर से भागा हुआ बंदा हूं। बालाघाट जब मैंने काम चालू किया था, मेरे भाई ने बहुत तबीयत से समझाया, और अनूपपुर के पीछे एक प्लांट है मोजर बेयर, बोला मैं कल तेरी नौकरी जी लगवा रहा हूं, वहां पे चलना है तेरे को। मैं विधायक साहब से, जी रामलाल रौतेल जी थे, बात कर लिया हूं, चलना है। भाई साहब सर मैं 11:30 जी बजे एक ट्रेन थी बिलासपुर से मिलती थी, मैं घर छोड़ के भाग गया। एक हफ्ते तक मैंने घर में फोन ही नहीं किया। सर करना था ना जी मेरे को सर। और मुझे कोई अफसोस नहीं है जी सर कि मैं घर का पोस्ट कर रहा हूं। मुझे पता है लोग सिगरेट, दारू और सोना बाबू के लिए झूठ बोलते हैं। मैंने झूठ जी नहीं बोला, मैंने अपनी हिम्मत दिखाई जी थी कि मैं सही काम कर रहा हूं और एक दिन मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और वक्त आ गया सर, पॉजिटिव। जिस जी दिन मैंने खुद के खर्चे उठाना शुरू कर दिया, उस दिन वो पॉजिटिव हो गए। जिस दिन मैंने इंजीनियरिंग के साथ जी साथ ड्यू सॉफ्ट से अपना करियर बनाया, उस दिन वो खुश हो गए। जिस दिन मेरे दोस्त मेरे घर पे आए और वो बोल रहे थे कि अब तू क्या जी करेगा, तब मैंने उनको बोला था मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा 8-10 हजार अभी भी आता है। उस दिन मेरे घर वाले पॉजिटिव हो गए। जिस दिन उन्होंने मेरे अंदर सही क्वालिटी देखी कि इसने जो बोला था उसने किया। सर घर वाले मेरे जी काम से निगेटिव नहीं थे, घर वाले मेरा एटीट्यूड देखना चाहते थे कि तू किस हद तक पॉजिटिव रहता है अपने काम में। वो हिलाना जी चाह रहे थे, वो देख रहे थे कि डराने जी धमकाने से मान जाएगा नहीं। और पॉजिटिविटी ने जी मुझे टिकाया, और इस पॉजिटिविटी को देखकर जी वो पॉजिटिव हो गए। और आज तक, आज शायद मुझे लगता है दुनिया के सबसे पॉजिटिव लोग हैं वो, दुनिया के सबसे चलिए पॉजिटिव बहुत लोग। नहीं, मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि ना आपने कभी ये सोचा कि परिवार मेरा निगेटिव मेरे काम से है या कुछ है। उन्हें लगता था कि यार पता नहीं इसके करियर का क्या होगा, और जब उन्होंने करियर बनते देखा कि नहीं बच्चे का करियर बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। मतलब फैमिली सिर्फ अपने बच्चे को सेट होते देखना चाहती है, करियर आगे बढ़ते देखना चाहती है, जैसे जैसे उन्हें ये दिखता है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी फैक्ट। चीज है सर। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने एक पर्सनल लाइफ की बात की, एक पर्सनल क्वेश्चन और। देखिए दुनिया में ऐसा कोई पेड़ तो है नहीं जिसके पत्ते को हवा ना लगी हो। तो जब ये हवाएं आप तक पहुंची होंगी अपने कॉलेज लाइफ में, ठीक है, वैसे तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आप ये यहाँ बाकी काफी लोग हैं जो पूछना चाहते हैं कि प्रमोद सिंह ने उन हवाओं को कैसे झेला, और उन हवाओं की वजह से उसका रुख क्यों नहीं बदला ड्यू सॉफ्ट से, कि नहीं चलो यार वो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ जी लेते हैं और काम से हट जाते हैं, कि काफी सारे लोग हट जाते हैं, वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ? सर मैंने बोला मैं जहां भी था टॉप में था सर। आप कॉलेज लाइफ के एग्जांपल हो। आज ही मैंने मेरी जी वेडिंग 28 का मैंने मैसेज डिस्प्ले किया है, एक हाँ जी वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक देखा यू। मैंने ये चीज। डिजिटल इनविटेशन कार्ड मैंने सबको भेजा है, एवरीवन इज इनवाइटेड बट वर्चुअली। बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी विद योर होम, विद योर जी फैमिली।
सर आपने बोला जी हवाएं ना, हाँ सर। सर एक्चुअली क्या होता है सर, जिसको घर में बांध के रखा जाता है ना, वो बाहर जाने के बाद फैलने जी पसरने की कोशिश करता है। और बिल्कुल सही, आप बिल्कुल जी। गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। इंजीनियरिंग हम्म। लाइफ के सेकेंड सेमेस्टर में गर्लफ्रेंड बनाई थी मैंने। और हाँ। वो उस समय भोपाल की सबसे टॉप की बंदी थी, और जिससे शादी हो रही है वो अलग है, और आज वो भी इंस्टा क्लास अटेंड कर रही है, कोई टेंशन की बात नहीं, सी नोज एवरीथिंग। सर जी पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है जब आपका फोकस एक से ज्यादा चीज पे होता है। अगर आपका संडे वाली गर्लफ्रेंड अलग होगी और मंडे वाली अलग होगी, फोन वाली अलग होगी, कॉलेज वाली अलग होगी, होम टाउन की अलग होगी, दोस्तों के बीच की अलग होगी। जब आपकी 10 गर्लफ्रेंड होगी तो आपको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। लेकिन आपको पता है कि भैया जो है यही है। आपकी जिंदगी में अगर एक लड़की है और एक करियर है, तो डाइवर्ट होने का सवाल ही नहीं होता सर। ये जो बात है ना सर, डाइवर्ट, जो लोग मेंटेन नहीं कर जी पाते हैं, वो प्रॉब्लम ये नहीं है जी। कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो किसको मेंटेन करें। पहली वाली, दूसरी वाली, घर वाली, बाहर वाली। प्रॉब्लम सर नंबर ऑफ गर्ल्स का है। ये जो जी। एक साथ चार चार छह छह मेंटेनेंस है ना, कि जहां गए मुंह से लार टपकने लग गई, प्रॉब्लम सर उनकी है। इंजीनियरिंग की भाषा में बोल रहा हूं सर मैं आपको। सो नहीं नहीं, सर बिल्कुल भाई, बाकी लाइफ सारे लोग भी में, ये चीज देखे, दोनों टेक्निकल बंदे हैं। अब दो मैकेनिकल इंजीनियर टकराएंगे तो भाई लैंग्वेज तो यही रहेगी। बाकी कोशिश है हमारी कि आप चीजों को समझिए, लैंग्वेज पे मत हाँ जाइए। चीजों को समझिए क्या सर। क्या मैसेज हम है, देखना चाह रहे हैं? जी इंजीनियरिंग लाइफ में गर्लफ्रेंड थी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर मैंने कभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं किया। ड्यू सॉफ्ट के जी अंदर कोई नहीं बोल सकता है, या मेरी फैमिली में या बाहर के दोस्तों में कोई नहीं बोल सकता है कि प्रमोद कभी समय पे नहीं आया, उसने परफॉर्म नहीं किया। सर जी गर्लफ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे को बोलने में अवनीत जी। जी कोई शर्म नहीं है। वैसे भी लोग बोलते हैं मुंह फट है। अगर आपका करियर सेट है तो आपकी जी गर्लफ्रेंड ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी। यू आर एग्जाम्पल, और मैं जिससे आज शादी कर रहा हूं मेरी गर्लफ्रेंड ही है। ठीक, क्या तो बात आई है एम सर। एग्जाम्पल। लेकिन अगर बहुत आपका गुड। करियर सेट नहीं है, तो आपकी गर्लफ्रेंड दूसरे की बीवी बन जाएगी, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, और आप मामा बनने वाले हो। तो सर मेंटेनेंस मतलब और सेटलमेंट एक ही जी। है भाई, कि आप एक पे कॉन्सेंट्रेट रहो और अपने करियर पे फोकस रहो। करियर बन गया तो गर्लफ्रेंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाइफ, अ लाइफ पार्टनर। और अगर करियर सेट जी। नहीं है, तो आप ही की गर्लफ्रेंड हम्म। दूसरे की वाइफ बनेगी और आप मामा कहलाओगे सर। क्या बात है सर, मतलब आपकी बात मैं समझ पाया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत कर लिया, अपना करियर सेट कर लिया, तो आपकी पर्सनल लाइफ पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर एग्जैक्टली। आपने जरूरत से ज्यादा पर्सनल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होकर प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब की, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगी। सर प्रैक्टिकल जिंदगी चलिए। में कबीर सिंह नहीं चलता सर, है ना? हाँ, ये बात तो सही है सर। तेरे नाम सही है सर। कबीर सिंह पिक्चर तक ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जी इनका कोई वैल्यू नहीं है सर। मैं आपको सर एक लाइन बोल दूं, बीच में आपने पॉइंट छेड़ा ही है, तो मैं आपको एक लाइन जी बता देता हूं। सर आजकल प्रॉब्लम ना ग्लैमर वर्सेस रियल लाइफ की है सर। ये जी अभी संजय सर ने एक वीडियो डाला, मैं बोल रहा मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, बात ही अपने आप में कहानी है दीवान साहब की। उन्होंने एक जी। वीडियो डाला कि अगर लोग सोशल मीडिया से ही तुम्हें जानेंगे, तो फिर तो आदमी को ग्राउंड में काम नहीं करना चाहिए। सर ये जो सही। कबीर सिंह पिक्चर देख के लोगों को प्रीति सिक्का चाहिए होती है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं चलता सर। जी कबीर सिंह वाली लाइफ एक अलग है। मूवी में बॉडी बना के वो 3 घंटे के लिए फेमस है सर। शायद 100 करोड़ 200 जी करोड़ का व्यापार कर लेती है। इसके बाद आमिर खान भी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, अपना 8 पैक खत्म कर लेता है। ठीक है, बॉलीवुड जी में सर। 2-4 हीरो ही है जो बॉडी मेंटेन कर रहे हैं, बाकी सब लोग जी पिक्चर के लिए बॉडी मेंटेन करते हैं, फिर रेगुलर लाइफ में आ जाते हैं। वहां पे जम के उनके रोमांटिक सीन चलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में काम के अलावा किसी को प्यार नहीं करते हैं वो। सर लोग यस सर। ग्लैमर की वजह से बेवकूफ बने फिर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया में 5,000 फॉलोवर हैं, मैं टिकटॉक में वीडियो बना लूं, मैं बॉलीवुड देख लूं, इन्होंने लोगों का दिमाग भ्रष्ट करके रखा हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया के ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं, वो सर वो अपनी लाइफ बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि मूवी की उम्र 3 घंटे होती है। 3 घंटे के बाद मूवी को कोई नहीं जानता है। लेकिन सर रियल लाइफ में जो आदमी मेहनत करता है ना, वो अपनी जिंदगी सर खुद बनाता है, और उसका ग्लैमर उसके जाने के बाद भी रहता है। आज आप लोग, संजय सर हमारे सीनियर है, गुजरात में है, लेकिन उनका ग्लैमर हमारे अंदर जिंदा है। रविंद्र सर का ग्लैमर जिंदा है, ड्यू सॉफ्ट का ग्लैमर जिंदा है सर। तो आदमी को सर रियल लाइफ में जीना चाहिए, और रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड, सोना, बाबू, जानू, 8 पैक 6 पैक, सोशल मीडिया हाईलाइट, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती सर। रियल लाइफ में एक वैल्यू है, आप अपनी जिंदगी में कितने कामयाब हो, आपने लोगों के लिए कितना काम किया है। ये अगर चीजें आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रांग राइट। है, एटीट्यूड, जी यस सर, अगर ये चीजें आपकी स्ट्रांग है सर, तो आपको किसी ग्लैमर की जरूरत नहीं है सर। मैं लोगों को फॉलो करूं, इसमें कोई दम नहीं सर। लोग हमें फॉलो करने चाहिए, हमारे चरित्र को फॉलो करना चाहिए सर, इस बात में दम होता है सर।
क्या तो बात लोगों को है ये सर। चीजें करना चाहिए नहीं, सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, और ये एक प्रैक्टिकली है कि भाई आज हम सर्कल में देखते हैं तो कितने लोगों की पर्सनल लाइफ कामयाब हुई, अगर हम इसमें देखें तो शायद नोबडी एल्स। बट अगर हम आपकी बात करें या फिर किसी कामयाब व्यक्ति को देखें तो जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत बनाकर कामयाब हुआ, वो कामयाब है अपनी पर्सनल लाइफ में भी। और ग्लैमरस लाइफ अलग है और रियल लाइफ अलग है, ये भी बिल्कुल एकदम हाँ, फैक्ट है सर। ठीक फैक्ट है। है सर। अच्छा सर, आपके हिसाब से जब एक बंदा पढ़ाई कर रहा होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो क्या उससे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? कई बार ये सवाल आता है कि सर। 2000% यस। यस सर। इन 1000% यस, करनी चाहिए सर। सर डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम ऐसे देखें, एक्चुअली क्या है, लोगों का नजरिया गलत है सर। कहते हैं ना, नजर का इलाज संभव है, जी नजरिए का कहां से करवाओगे? मेरी आंख खराब है, चश्मा पहन जी। लूंगा। दिमाग ही खराब रहेगा तो कौन सा चश्मा पहनूंगा? सर सही लोगों है का सर। दिमाग खराब है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने 10,000 दिया, हमने नेटवर्किंग में काम किया, हमें लोग जोड़ना और जी हमें पैसा आएगा। सर लोग जी सर मैं बोलूंगा बिल्कुल डम हो गए हैं सर। दिमाग उनका सोशल मीडिया ने भ्रष्ट कर दिया, सुस्त हो गया दिमाग, काम ही नहीं कर रहा सर। 10 रुपए का रिचार्ज करके मोबाइल कंपनी भी 6 रुपए 90 पैसे देती है और साथ में बात करने की सर्विस देती है। बाकी 3 रुपए 10 जी पैसे का टैक्स का हिसाब किताब होता है। डायरेक्ट सेलिंग जी इसलिए करनी चाहिए सर, ये जो लोगों को लगता है 10,000 दिया और जोड़ने का काम है, नहीं डियर। लोगों को सर इनडायरेक्ट लेने की आदत है, डायरेक्ट लेने की आदत नहीं है सर। अगर एक जी बंदा 12वीं तक पढ़ाई करता है 18 साल, फिर 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर, फिर पीएचडी, फिर उसके बाद दुनिया भर का प्रपंच, फिर 4 लोगों को बच्चों के डायपर चेंज करना, पढ़ाना, फिर नौकरी की तैयारी करना, और उसके बाद लग गया भाई मेरी तो बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी हुई है, उसको लगता है उसका पैसा उसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग जी नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा लगता है। लेकिन सर वो डम है सर। क्या है, जी सरकार से समझिए सर, सरकार पहले हमसे टैक्स लेती है, उसके बाद सरकार क्या करती है, रोड बिजली पानी फ्लाईओवर बना के डेवलपमेंट कर दी और उसी टैक्स के पैसे से लोगों को नौकरी देती है। तो उनको लगता है कि भाई मेरा काम बहुत अच्छा है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में सर डायरेक्ट मिलता है ना भाई। आपने, जी हमारा काम सर ड्यू सॉफ्ट में एजुकेशन है, एजुकेशन लीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को दीजिए, तो उसका डायरेक्ट आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में चला गया। अब यही चीज लोगों को क्या हो, पहले ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट बोले भैया तुमको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर तुम्हारे खाते में भेजेंगे, तो लोगों को लगेगा ये भी काम अच्छा है। सर लोगों को डायरेक्ट लेने की आदत नहीं है, और हमें डायरेक्ट आदत है कि अगर आपको जिंदगी में जी डायरेक्ट ही कामयाब होना है ना, डायरेक्ट, जी ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है कि भैया मैंने काम किया मेरा पैसा कहां है, तो सर डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मैंने काम किया, उस काम का मुझे बार बार रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग करनी जी चाहिए। मैंने काम किया तो मेरे काम के बदले मुझे मिला क्या? पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर। पैसे के साथ साथ एक नेम फेम होता है। एक ऑफिस वाले की पहचान उसके कैबिन में होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पहचान उसके मोहल्ले पड़ोस में होती है, एक आदमी काम वाले की पहचान चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट में उसके रिलेटिव में होती है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग वाले बंदे की पहचान उसके घर मोहल्ले में तो होती है, लेकिन जो उसकी टीम में होते हैं उसके घरों में होती है। जिस जगह में उसका ऑफिस होता है उस जगह में होती है, जहां वो सेमिनार लगाता है उस जगह में होती है, जितने लोग उसकी टीम में पैसा कमाते हैं उसके घर में होती है। सर डायरेक्ट सेलिंग वाले की पहचान उसके पूरे फील्ड के अंदर होती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। सर डायरेक्ट सेलिंग ने हमें मेंटल लेवल दिया सर, हमारी सोच को बड़ा किया, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग ने आदमी के अंदर एक एटीट्यूड भर दिया कि अब नौकर नहीं बड़ा मालिक बन के दिखाऊंगा, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। ये जो चीजें है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों, पैसे के लिए, कामयाबी के लिए, नेम एंड फेम के लिए, एक रैपो के लिए, और सबसे बड़ी चीज बोलूं सर, अपनी बखत दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं यार। मैं सिर्फ जी क्या बात हुजूरी है सर। करने के लिए नहीं बना हूं कि यार तू मेरे को काम देगा, ये फाइल कंप्लीट कर दे मैं कर दूंगा, नहीं यार, मेरे अंदर भी दम है। हर स्टार्टअप के लिए करोड़ों नहीं लगेगा और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। मुझे गर्व है कि 10,000 रुपए में क्या मेरा बात स्टार्टअप है, जिस स्टार्टअप ने मुझे करोड़ों रुपए दिए, और मैं इस स्टार्टअप के क्या साथ बात है बहुत सर। खुश हूं, इसलिए डायरेक्ट नहीं, सेलिंग बिल्कुल करनी सर, चाहिए मैं सर। आपकी इस बात से सहमत हूँ। द टाइम इज रनिंग आउट, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, काफी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो बात आगे बढ़ाते हैं सर। मैं जानता हूँ आपने एक चाय वाले से करोड़पति का सफर तय किया है, और यहाँ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर कि जब आप ड्यू सॉफ्ट कर रहे थे, मैंने सुना है कि जिस बंदे ने ड्यू सॉफ्ट आपको सिखाया है, जिस बंदे ने हाँ आपको बिजनेस सिखाया था, वही बंदा एक दिन आपसे ये बोलने लग गया कि ड्यू सॉफ्ट छोड़ देनी चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, और हाँ काम बंद कर दो। तो और आपके सीनियर्स काफी सारे जा चुके थे,
और आपके लिए बहुत इजी था, मतलब आपको छोड़ना भी इजी था, ब्लेम करना भी इजी था, क्योंकि आपने जानबूझकर नहीं छोड़ा, आपने तो किसी और की वजह से। तो फिर ऐसे टाइम पर भी आपने ड्यूसॉफ्ट क्यों नहीं छोड़ा सर? उसके बावजूद भी आप क्यों लगे रहे और कैसे लगे रहे सर, ये मुझे बताइए सर। क्योंकि काफी सारे लोग आज मार्केट में मैंने देखे हैं ड्यूसॉफ्ट में कि किसी की थोड़ी सी अपलाइन चली जाती है। मैंने आपके बारे में जितना जाना, अपलाइन भी गई और शायद उस जमाने में ऐसा था कि आपका पैसा भी नहीं आ रहा था, इवन आपका नेटवर्क भी काफी हद तक डेड हो चुका था। तो कौन सी चीज थी जिसने आपको टिकाया और जिस वजह से आप यहां तक पहुंच गए सर, वो थोड़ा बताइए सर। सर टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रूथ, कुछ नहीं था मेरे पास सर। मैंने बोला ना, खोने का गम नहीं है सर। मैं लोगों की इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका पूजा करने लग जाऊं। सर लोग गलती क्या करते हैं, पहली चीज, दो गलतियां लोग करते हैं सर। लोग उसे सिखाने लग जाते हैं जिसने उसे खुद सिखाया है ना। जी। एक गलती ये है, जहां पे ये गलती होती है वहां पे ये प्रॉब्लम आती है सर, कि जैसे ही मतलब जी। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य है और अर्जुन अर्जुन है। ये बात सब जानते हैं कि अर्जुन का नाम द्रोणाचार्य से बड़ा है, लेकिन जब तक द्रोणाचार्य नहीं होगा तो अर्जुन का नाम नहीं होगा। जिस दिन अर्जुन द्रोणाचार्य बनने की कोशिश करता है उस दिन ये समस्या आती है सर। दूसरा जी सर, ज्वाइन करना बहुत आसान है, छोड़ना मुश्किल है जी। सर। आपने बोला छोड़ा क्यों नहीं सर? सर हम कोई नाला नहीं है सर, बरसाती। आदमी का चरित्र ना एक नदी जैसा होना चाहिए। गर्मी आ जाए, मैं सूख जाऊं तो फिर नदी नदी नहीं कहलाएगी, वो एक नाला होगा सर। नदी तो वो है जो सिर्फ बारिश में ना बहे, जो गर्मी में भी बह के दिखाए कि तू रे मंदर सूरज जितनी मर्जी है तो सुखा ले, मैं तुझे बहकर दिखाऊंगी। सर मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति सी सर, बचपन से कुछ करना है। और कहते हैं आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। जिसने मुझे सिखाया वो छोड़ के चला गया, मेरी डाउनलाइंस मेरे को छोड़ के चली गई। और सर ये छोड़ना पकड़ना मैं बताऊं सर, कपड़े पुराने हो जाए तो फट जाते हैं, जूते भी समय पे चेंज हो जाते हैं, जिंदगी में हर चीज चेंज होती है। घर टूट जाता है तो घर नहीं बदलते क्या? जी। घर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं। आदमी की जो चीज पुरानी है, जो लोग 10 लाख 15 लाख की करोड़ों की कार लेके बदल देते हैं सर। तो सर जिस आदमी की मानसिकता हमसे मैच नहीं खाएगी वो मेरे साथ कैसे रह सकता है, या मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं सर? मैं तो सर अपने आप में जीने वालों में से हूं। मुझे पता है सर मेरा सिस्टम सही है, मेरे सीनियर सही है सर। मैं अपने सिस्टम पे भरोसा करता हूं। देखिए भगवान, चाहे वो ईश्वर हो, भगवान राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, तीनों को भगवान की संज्ञा दी गई है। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को ही भगवान मानने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम है सर। फिर वो व्यक्ति अपने आप को भगवान समझेगा और वो कहीं और जाएगा तो आप भी उसके साथ बह जाएंगे। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, बहना और भटकना, सर वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे एहसास था ये मेरी टीम है, ये मेरा काम है सर। मैं डिपेंडेंसी वाली काम नहीं करता सर। मुझे विश्वास है मेरा सिस्टम सही है, 20 सालों से सिस्टम चल रहा है। बहुत लोग आए और गए, और पतझड़ के पेड़ में पत्ते झड़ते हैं तो लोग भी झड़ेंगे सर। मुझे ये बात पता थी, इसलिए मैं टिका। दूसरा सर, आदमी को अपने टाइप के लोग मिल जाते हैं सर, अपने टाइप के लोग। मैं 2014 में संजय सर से मिला था, 6 जुलाई सन 2014। मुझे मेरे जैसा बंदा मिल गया सर। उन्होंने मुझे ढूंढा, मैंने उन्हें ढूंढा। कहते हैं आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं सर। मुझे मिल गया आदमी मेरे जैसा, मैं भी पागल, वो मेरे से बड़े वाले पागल, और दोनों पागल की जोड़ी बन गई। मुझे रविंद्र सर मिल गए, राहुल कुमार मिल गए। एक्चुअली में सर, जिसको हम अपना दोस्त समझ रहे थे कि यही मेरी अपलाइन है, यही मुझे काम सिखाएगा, जिंदगी पार लगाएगा, एक टाइम के बाद समझ में आया कि वो अपलाइन नहीं था। सॉरी, इट वाज फोन। एक टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि वो मेरी अपलाइन नहीं था, वो सिर्फ मौके का साथी था सर। मौका मिला, उसने गली बदल ली, पटरी चेंज कर ली, और मुझे वो आदमी मिल गया। कहते हैं ना, जब आप कहीं से पानी निकाल लेते हो तो दूसरा वहां जगह बनता है ना सर पानी आने का। तो जब जगह खाली नहीं होगी तो दूसरा आएगा कैसे सर? जिस दिन मेरे को छोड़ के सब चले गए सर, उस दिन मेरे को फक्र है, मेरे को संजय सर मिले, राहुल कुमार, रविंद्र रघुवंशी जी मिले। उस दिन से मेरा काम रियल चला सर। जिस दिन सब छोड़ के चले गए, उस दिन मुझे ड्यूसॉफ्ट ने सिखाया कि तेरे को क्यों करना है। उस दिन मैंने चैलेंज लिया सर और किया। और रही बात सर टीम का बात, सर हर 6 महीने में मेरे साथ ऐसे ही होता है। हर 6 महीने में, हर 6 महीने कोई आता है, कोई जाता है। और मैं यही समझता हूं कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ खड़ा रहता है। और मेरा पेड़ मिस्टर धीमान है, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी है। मेरा पेड़ ड्यूसॉफ्ट है, और जब तक मेरा पेड़ मेरे साथ है तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। हम सर काम वाले हैं सर, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है सर, हमें लोगों पे भरोसा कम है। मैं बिल्कुल नहीं सोचता ये रहेगा तो मैं काम करूंगा और ये रहेगी तो काम करूंगा। मैं ये सोचता हूं मेरे अंदर दम होगा तो लाख मुश्किलें हो,
कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अकेले दम पे काम खड़ा कर दूंगा सर। इसलिए मुझे कभी परवाह नहीं हुई सर, और मेरे को गर्व है सर, मेरे साथ जो मेरे सीनियर और मेरी टीम है, आप है, पीयूष सर है, विजय सर है, प्रियंक है, आशीष है, सरफराज है, अंजू, रवि, भिलावे ब्रदर्स, बहुत सारे लोग हैं सर। ये सब मेरे जैसे पागल हैं सर, इनके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। ये भी अपने दम वाले हैं सर, और ये दम वालों की टीम सर किसी से हारती नहीं है सर। क्या बात है। इसीलिए ना पहले डर था ना आज डर है सर। अच्छा सर, मैं ये यहीं पे एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा आपसे। मेरे पास एक बड़ा अच्छा सवाल आया था कि जब व्यक्ति का काम गिरता है तो डिप्रेशन आता है उसके अंदर, तो उस डिप्रेशन के बीच में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया काम करने के लिए सर? मतलब आपकी लाइफ का जो इंटरनल मोटिवेशन है, सब जानते हैं कि प्रमोद सिंह के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स क्या है सर? कहाँ से आता है वो मोटिवेशन, वो मुझे बताइए सर। कोई तो सोर्स होगा सर। सिंपल सी बात है सर, आपके घर में आग लगेगा तो आप ये अफसोस थोड़ी ना करोगे कि आग लग गया, सब कुछ जल गया, आपको बुझाओ ना। आपका दिमाग में तो है आग लग गया, जल गया, मैं बैठ जाऊं फ्रस्ट्रेटेड होके, या मैं उसको बुझाने की तैयारी करूं, जो बचा है उसको बचाओ। सर खोने का गम नहीं है सर प्रमोद। मुझे एक चीज अंदर से भरी हुई है, मुझे काम करते आता है, मैं कहीं पे भी काम कर लूंगा। और सर एक चीज है ना, अगर ड्यू सॉफ्ट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा मुझे ये पता है सर। वापस दुकानदारी, वही गिलास प्लेट धोना, वही चाय बेचना। चलिए अभी काम बड़ा हो गया है, अभी भैया गवर्नमेंट ठेकेदारी लेता है, थोड़ा सा 2-4-10 लाख के ठेके ले लेता है, साल में 20-25 लाख का काम कर लेता है, तो साथ में हो जाऊंगा, लेकिन करूंगा वही ना सर, मजदूरी। सर मुझे अंदर से पता है कि बड़ा मालिक मैं बन जाऊंगा यहां से। सर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, मेरा जो ड्रीम है ना सर, मेरा जो मोटिवेशन है सर, वो मोटिवेशन है मेरा काम सर। आई लव माई वर्क सर। मैं सर बुरे से बुरे हालात में बिजी रहना पसंद करता हूं सर। मुझे काम बहुत पसंद है, मुझे 24 घंटे काम दो, आई एम अ मशीन सर। मैंने संजय सर को बोला आप चाबी भरो, दौड़ने के लिए मैं तैयार हूं जी सर। 24-24 घंटे काम मैंने होटल में भी किया है, जब शादियां होती थी तो टेबल में सो जाना और 24 घंटे करना, मैंने ड्यू सॉफ्ट में भी किया है सर, और मैं आगे भी करूंगा सर। आई एम अ परफॉर्मर सर। सो जो मोटिवेशन आप बोल रहे हैं ना, वो मेरी परफॉर्मेंस मुझे मोटिवेट करती है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूं मैं कहां से चला था, और आज अगर यहां पे कुछ खत्म होता है तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, मैं वहीं चले जाऊंगा नौकरी करने, गिलास प्लेट में। सर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है सर। अगर ड्यू सॉफ्ट नहीं करेंगे तो खेती करेंगे, रोपा लगाना पड़ेगा लोगों को, नौकरी करनी पड़ेगी 8-10 हजार की, बच्चों के डायपर चेंज करने पड़ेंगे, वही कोचिंग क्लास पढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेटली सर कोई कितना भी ऊपर से खुश हो जाए, दुनिया में हर आदमी अपने आसपास वालों से दुखी है, परेशान है, तो सर होना वही है। इसीलिए मुझे पता है कि बाहर कुछ नहीं रखा है दुनिया में। अपने काम से प्यार करो और काम में लगे रहो, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज फिक्स है, वो है आपकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मर में रहोगे तो दिमाग कभी डाइवर्ट नहीं होगा। यही चीज मुझे मोटिवेट करती है सर, मेरी परफॉर्मेंस, कि मैं कर सकता हूं। बहुत जबरदस्त सर, मजा आ गया सर। अच्छा सर, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, यहीं पे एक बात और मैं पूछूंगा। आज आपको इंडस्ट्री के अंदर 10 साल हो गया, इस कंपनी के साथ आपने काम करते 10 साल हो गया, तो अभी आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया। आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, आपने भोपाल में घर बनाया, उसके बाद अभी आपने अनूपपुर में भी अपना अच्छा खासा बंगलो बनाया, आपके पास कार भी है। तो आपको नहीं लगता है कि यार इनफ है यार, इतना तो एक व्यक्ति के जीने के लिए बहुत है? लोग तो 10-20 हजार कमाने लग जाते हैं सर, उन्हें लगता है कि यार चलो अब तो 10-20 हजार आ रहा है, अब क्यों करें? तो आपको नहीं लगता है कि यार अब मुझे आगे मेहनत करने की क्या जरूरत है, अब तो मेरी टीम बन गई, अब तो लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, अब तो मैं सिक्योर हूँ? दीवान साहब की एक बात है सर, बहुत बहुत किताबों में पढ़ा है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी बोला है, आदमी जितना सोच सकता है आदमी उतनी औकात हासिल करता है सर। आदमी की सोच का दायरा डिसाइड करता है कि उसकी कामयाबी का दायरा कितना होगा, है ना। संजय सर ने लिखा है यह पल हमारा है, नेटवर्क मार्केट है, यह पल हमारा है, उनकी किताब है। सो उसमें उन्होंने ये बात बोली है सर, और मैं उनसे मिलता हूं, मेरे सीनियर्स रविंद्र सर, राहुल सर ने बात बोली है, हमारे सिस्टम ने बात सिखाई है, यूट्यूब में मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने बात देखी है। हालांकि मैं सिर्फ संजय दीवान को सुनता हूं, बाकी मैं किसी को नहीं सुनता, मुझे लगता नहीं किसी की जरूरत है, 1 घंटे बात करना सफिशिएंट है। आपने छेड़ा है बात तो मैं बता दूं सर, इतना कुछ नहीं कर लिया है सर। ये एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी में होता है, एक घर, एक गाड़ी, एक छोटा बहुत सोर्स ऑफ इनकम बना लेना, ये हर किसी की जिंदगी में है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना 10 हजार में संतुष्ट है सर, मैंने बोला मैं उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं दूंगा, बस इतना है कि आदमी की सोच का दायरा जितना होगा ना सर, कुछ लोगों को रोटी सब्जी में खुश है, कुछ को पनीर चाहिए, लेकिन कुछ सोचते हैं कि मैं लोगों को दान कर दूं उसमें खुशी मिलेगी। सबकी अपनी खुशी का दायरा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी, इट्स अ बिगिनिंग, ये बिगिनिंग है सर। घर, गाड़ी, बंगला सर, 40 लाख का घर कोई बड़ी चीज नहीं है सर, हर दूसरा आदमी कर रहा है इंडिया में। जो ये भी नहीं कर पा रहा है उसको सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं।
अनूपपुर में घर बनाया, जाहिर सी बात है आई एम हैप्पी, मेरे दोस्तों ने भी बनवाया है। लेकिन सर जिंदगी का जो एम है वो एम घर गाड़ी बंगला नहीं है सर, इसीलिए अमन जी। सेटिस्फाइड। जिंदगी का एम है क्या सर बात है। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम पे काम करना है सर, कि मैं पैसे के लिए काम ना करूं बल्कि पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए, मैं उस लिए काम कर रहा हूं सर। आप ए बहुत ही ग्रेड पे अल्टीमेट चले सर। जाइए सर, ए ग्रेड में जी। ये लाइन फिक्स होती है। हर ए ग्रेड का बंदा, चाहे वो जॉब फील्ड में हो, चाहे मार्केट के अंदर किसी भी सिचुएशन का बंदा हो, वो बंदा पैसिव जी। इनकम पे गेम खेलता है सर। और ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। मेरे जी। पास अकाउंट्स की डिग्री नहीं है, आई एम नॉट जी। अकाउंट गाय। मेरे पास कोई सीए की डिग्री जी। नहीं है, अकाउंट का लंबा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट मुझे इतना पता है जी। कि मुझे तब तक काम करना है जब तक पैसा मेरे लिए काम करने नहीं लग जाए। जब तक मैं अपनी बहुत ही डाउन से अल्टीमेट। या मैं अपनी टीम में करोड़पति की संख्या खड़ी नहीं कर देता हूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला सर। इसीलिए आई एम अनसेटिस्फाइड सर, एंड टू मच अनसेटिस्फाइड। बहुत अल्टीमेट सर, बहुत अल्टीमेट सर। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे लोग इतना कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस इतना तो इनफ है, लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है कि आपका विजन बहुत बड़ा है, और जब विजन बहुत बड़ा होता है तो बिल्कुल व्यक्ति आप ही की तरह बात करता है कि यार ये तो जस्ट बिगिनिंग है। 10 साल होने के बावजूद भी आप अपने आप को एक बिगिनर मानते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। इतना पोलाइट नेचर होना हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक अफवाह चलती है कि पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन आपकी बातों समझ में आ रहा है कि आपको प्राउड जरूर है, बट यू आर नॉट प्राउडी। ठीक है, आपको गर्व जरूर है लेकिन आप घमंडी नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात जान के। अब सर रनिंग आउट, टाइम भी बहुत आगे बढ़ रहा है और कुछ ना बचा, तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपसे और रैपिड फायर पूछना चाहता हूँ। जल्दी सर करिए आपका क्योंकि फेवरेट इवेंट के ब्रांड बाद क्या ये है? लाइव सेशन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। हाँ जी सर, तो सर आपका फेवरेट ब्रांड क्या है सर? फेवरेट कपड़ों में ब्रांड आपका फेवरेट ब्रांड? यस सर। लोकल, जो भी मिल जाए, जहां पे भी मिल जाए, अच्छा लगना क्या चाहिए। बात है सर। अच्छा सर, फेवरेट फूड? दाल चावल और दही। क्या बात है। फेवरेट प्लेस? पीसफुल, जहां पे शांति। ऑसम, ऑसम, ऑसम सर। अच्छा सर, फेवरेट टाइम आपकी लाइफ का, अभी तक जितने भी टाइम आपने बताया, तो इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर को टाइम जो सबसे बेहतरीन टाइम आपको लगता है अपनी लाइफ का? जब मैं मेरी अपलाइन और मेरी टीम के साथ सेमिनार लगाता हूं और सब लोग मेरे साथ क्या होने चाहिए। बात है, बहुत जबरदस्त सर। सर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन कोई ऐसा पर्सन जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है? फेवरेट पर्सन आपका? मेरा भाई क्या कभी बात है हार सर, नहीं बहुत मानता, बोलता जबरदस्त। है। अरे वाह सर, आपकी फेवरेट अपलाइन? फेवरेट अपलाइन, मेरी सारी जी फेवरेट सर। अपलाइन है। मैं एक ही लाइन में नाम ले लेता हूं, संजय सर, टीएस, दीमान फैमिली, रविंद्र सर और राहुल सर। एक ही लाइन में सब शामिल, यही मेरी जिंदगी है यार। क्या बात है सर। अच्छा सर, सबसे फेवरेट टीम मेंबर आपका, सबसे फेवरेट डाउनलाइन? मेरी टीम। मुझे लगा आई था, लव ईच एंड मुझे एवरी लगा था ये। टीम जो ट्रूली वर्क कर रहा है। मेरी फेवरेट टीम में वही क्या शामिल है, बात। मेरा फेवरेट बंदा है जो सच्चे दिल से काम करता है, वो सब मेरा फेवरेट है। अच्छा सर, लाइफ के लिए आपका कोई मैसेज सर? यहाँ बहुत सारे लोग हैं सर, 800 से ऊपर लोग हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे हिसाब से 1000 लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं। तो इन 1000 लोगों के लिए सर आपका कोई मैसेज सर, लाइफ को लेकर, ड्यू सॉफ्ट को लेकर? ड्यू सॉफ्ट लाइफ, एक ही मैसेज है, जो भी सामने है ना उसमें कमी निकालना छोड़ के काम पे फोकस करो। ये नहीं देखना है कि क्या कमी रह गई जिंदगी में, ये देखना है जी। कि जो मिल गया ना इसमें बेस्ट कैसे करूं। चाहे आपकी जी। अपलाइन हो, चाहे आपका एरिया हो, यस सर। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका फैमिली इन्वायरमेंट हो, जैसे भी हालात में हो, गांव में हो, शहर में हो, अपलाइन का सपोर्ट है नहीं है, काम है नहीं है, लग जाओ, बस अपने काम से प्यार करो। दुनिया में बहुत कोई भी अल्टीमेट सर। हालात इतना बुरा नहीं है जो आपकी जिंदगी रोक दे। कोरोना में भी लोग जी रहे हैं, दुनिया बहुत में अल्टीमेट कोई सर। ये समस्या मैं एक चीज इतनी। और शामिल करवाना चाहूंगा आपसे कि कोरोना काल में सर आप पॉजिटिवली क्या बोलना चाहते हैं कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? क्योंकि एवरीथिंग हैज टू फेसेस, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव तो न्यूज़पेपर वाले डेली बता ही रहे हैं, एक पॉजिटिव सर मुझे बताइए कि सर देयर कोरोना इज काल में ओनली वन पॉजिटिव क्या है? फेज इन द लाइफ, देयर इज नो टू फेज। ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं जो बोलते हैं कि दो फेज होता है, पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव कुछ है ही नहीं सर, एवरीथिंग इज जी पॉजिटिव। सर। काले में भी एक काला यस सर। ये है कि इट्स अ ब्रांड, वो ब्रांड है यस सर। सर। तो सर क्या बात निगेटिव है। कुछ नहीं है सर, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। हर काली जिंदगी में जी। एक सुनहरा भविष्य होता है, और सोना तभी चमकता है जब अंधेरा हो। सर क्लियर चीज मैं आपको बोल दूं, कोरोना में सब कुछ पॉजिटिव है। जिन लोगों के पहले सवाल थे ऑनलाइन ऑनलाइन, बेटा पूरी दुनिया ने स्टैंपिंग कर दी कि तुम ही चल रहे हो और बाकी सब बंद हो गए। और संजय सर ने भी परसों जी सर। बोला कि जिसकी लाइफ में इंटरनेट नहीं है वो सबसे बड़ा दिवालिया है। तो इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ काम करेगा वही सबसे बेस्ट फ्यूचर है। और आज लोग अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। जो लोग पहले इंटरनेट को बुराई ऑसम भलाई सर। करते थे, सर 28 सेकंड के अंदर डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। ये
28 सर साल। आपकी ग्रोथ का राज सर, लास्ट आपकी ग्रोथ आई का लव राज। माई वर्क। मैं सिर्फ अपने काम से प्यार Awesome. करता हूं और मैं ताउम्र जिंदगी भर काम करता रहूंगा सर। और ग्राउंड पे काम करना मेरा शौक है। मैं लीडर नहीं, मैं एक परफॉर्मर बनना पसंद करता हूं। दैट इज माई ग्रोथ। मजा आ गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द लिसनर्स, बहुत मजा आया।